यहाँ पर हम एक स्टॉल पर आए हुए हैं। ये जो है काला नमक की पर काम करने वाली एक संस्था है जो उस पर काम करती है। और आप जानते हैं कि काला नमक इस पूर्वांचल की पहचान है, ख़ास तौर पर जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर इसकी कितनी अहमियत है वहाँ के नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। और इस समय हम हैं गीडा के ट्रेड फेयर में। आपको बता दें कि 30 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गीडा के स्थापना दिवस पर यहाँ पर ट्रेड फेयर जो शुरू हुआ है उसका इनॉग्रेशन किया। यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं दूर दूर तक ये स्टॉल लगे हुए हैं। इस तरह के कई सारे पंडाल हैं, लगभग यहाँ पर 100 से अधिक इस तरह से स्टॉल लगाए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो बिजनेस को गोरखपुर में आकर्षित करना है, व्यापारियों से मिलाना, यानी कि B2B जो कॉन्सेप्ट है, बिजनेस टू बिजनेस मीट, वो उसको एक मंच देने की कोशिश है। यहाँ पर हम एक स्टॉल पर आए हुए हैं। ये जो है काला नमक की पर काम करने वाली एक संस्था है जो उस पर काम करती है। और आप जानते हैं कि काला नमक इस पूर्वांचल की पहचान है, ख़ास तौर पर जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर इसकी कितनी अहमियत है, वहाँ के किसानों के लिए कितना बड़ा वरदान साबित हो सकता है। हमारे साथ इस संस्था से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। पहले तो ये बताइए आपकी संस्था क्या है और क्या काम करती है? नमस्ते, मेरा नाम अंजलि सहानी है। मैं पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन गोरखपुर में कार्यरत हूँ। और अभी हम लोग जो किसान काला नमक जो अपने खेत में लगाते हैं उनको बीज देने से उनमें क्या क्या ऑर्गेनिक चीज़ें डालनी है कि उनका जो उपज है उसको भी नुकसान ना हो, और किस तरह से वो मार्केट में अच्छे रेट पर बेच सकते हैं, ये पूरी सुविधाएं हम किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि कोई आसान शब्दों में कहें तो कोई किसान कैसे काला नमक की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए, उस पर आप लोग काम कर रहे हैं। और उसको फैसिलिटीज़ और उनको तमाम जो टेक्निकल चीज़ें हैं या जैविक कैसे उसकी उत्पादकता बढ़ाएं, उस पर काम कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, किन किन जिलों में आप लोग काम करते हैं? अभी काला नमक के लिए हम लोग जो इसका GI एरिया हो चुका है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो 11 जिलों में हम किसानों के साथ काम करते हैं। इसकी खासियत ये है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की कि इस एरिया के किसान ही काला नमक उगाकर उस पर काला नमक लिख कर बेच सकते हैं मार्केट में, जिससे इनको जो काला नमक का लाभ है वो अधिक से अधिक मिल पाएगा। इसके बाहर के ज़िले में अगर कोई किसान काला नमक लगाता है तो वो खुद के उपभोग के लिए तो वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मार्केट में उसको बेच नहीं सकता है। उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि इधर के किसानों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये जो ज़िले आपने दिखाए हैं यहाँ पर, ये ज़िले हैं, इन ज़िले के किसानों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने यहाँ काला नमक उगाकर और उससे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ये बताइए काला नमक उत्पादन के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है एटमॉस्फेयर की वहीं पर काला नमक होगा? काला नमक के लिए आमतौर पर जो सामान्य पूर्वांचल का मौसम है एकदम अनुकूल है। यहाँ का जो मिट्टी है, वातावरण और जो भी पर्यावरण चीज़ें हैं यहाँ पर सभी को उपलब्ध हैं जो काला नमक के लिए उपयोगी हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध का आशीर्वाद भी काला नमक को कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए इतना काला नमक इतना कॉस्टली भी मिलता है, महंगा भी मिलता है, मतलब किसान उससे अच्छा मूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी किसान क्यों पीछे भागते हैं? क्या वजह आपको लगती है? आप अभी बता रही थी कि कई सारी आप लोगों ने प्रजातियाँ डेवलप की हैं, तो क्या वजह रही कि क्यों किसान बचते आए हैं और किसान कैसे इसका और अधिक लाभ उठा सकते हैं? शुरुआत के दौर में अगर हम जाएं तो 2012 की मैं बात करती हूँ। उस समय पे काला नमक को कोई पहचानता नहीं था, और वही एक समय था जब हमारी संस्था PRDF ने काला नमक की पहली वैरायटी KN3, ये आपने जो चार्ट बनाया ना वहाँ हम आसानी से समझ सकते हैं। हाँ बताइए। हम देख सकते हैं काला नमक KN3 जो है 2010 में हमने विमोचन के लिए इसको दिया था। और इसमें आप क्या क्या है इसके पोषक तत्व और जो इसमें इसके पैरामीटर हैं वो आपको दिखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी थी। और इसमें दिक्कत ये आती थी कि किसान इसको अगर अपने खेत में लगा भी लेता था तो उसको उतनी पैदावार नहीं मिलती थी, क्योंकि इसकी जो हाइट होती थी वो 3 मीटर तक होती थी। जैसे लिखा हुआ है कि जी 142 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई, और पैदावार भी इसकी कम होती थी, 25 कुंटल होती थी। हेक्टेयर में सिर्फ 25 कुंटल होती थी। और सबसे लेटेस्ट है वो आपका ये KN3 के बाद हमने बौना काला नमक 101 पर काम किया, क्योंकि इसके भूसी का हस्क हल्का भूरा था। उसके बाद हमने बौना काला नमक 102 निकाला, जिसमें काला नमक भूसी का रंग तो काला था लेकिन उसमें टूण आता था, और किसानों को उसमें कटाई के समय पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए 2019 में हमने काला नमक किरण वैरायटी लाई। इसका गजट का नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी जो हाइट है देखिए यहाँ पे 95 सेंटीमीटर है। यानी कि हम यहाँ से तुलना करें तो जो 142 सेंटीमीटर होता था
वो इसकी वजह से बहुत लंबा होता था, गिर जाता था। अब वो यहाँ 95 सेंटीमीटर हो गया और जो इसकी उपज है वो जस्ट लास्ट में KN3 की डबल हो गई। इधर दिखाइए संदीप, ये 25 जो है 1 कुंटल में 1 हेक्टेयर में 25 कुंटल होता था, जो यहाँ पर 50 हो गया। हाँ। यानी कि जो 2019 के बाद जो नई वेराइटी आई काला नमक किरण, वो सबसे उपयुक्त और सबसे एडवांस है जी, एकदम एडवांस वैरायटी है। और वैरायटी के साथ साथ किसान अगर किस तरह से उसको उपजाए कि वो सही में ही काला नमक हो, क्योंकि बाजार में काला नमक के नाम पर कई तरह के और चावलों को मिक्स करके भी बेचा जा रहा है। इसके लिए हम हमारे जो किसान होते हैं उनको हम पहले बीज देते हैं, क्योंकि बीज का प्रमाण भी हम ही को मिला हुआ है और वो बीज सिर्फ न्यूक्लियस ब्रीडर और फाउंडेशन सीड ये हम ही बना सकते हैं। तो हमारी संस्था उन किसानों को बीज उपलब्ध कराती है। उसके बाद उनको जो तकनीकी सुविधाएं चाहिए होती है कि उसमें किस समय पानी डलेगा, कौन सी खाद उसमें डालनी है, कब उसमें नीमास्त्र वगैरह का इस्तेमाल करना है, बुआई से लेकर कटाई और मढ़ाई और उसको मार्केट में उपलब्ध कराने तक हम उनको किसानों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ हम किसानों को इसका जैविक विधि से कैसे काला नमक लगाएं। काला नमक का दाम दूसरे चावलों से दुगना रहता है। अभी 120 रुपये रेट इसका बाज़ार में चल रहा है। और उसके साथ साथ हम इसको ऑर्गेनिक भी करवाते हैं कि किसी भी तरह का उसमें केमिकल ना डले। भगवान बुद्ध का प्रसाद इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें कई तरह के गुण भी होते हैं, औषधीय गुण भी होते हैं। एक तो ये जैविक आप करिए इसको कि कोई भी इसमें किसी भी तरह का कीटनाशक वगैरह ना रह जाए, रसायन का कम से कम इस्तेमाल। हाँ, रसायन का कम से कम इस्तेमाल हो। और उसके जो अतिरिक्त हम रसायन की जगह पे उनको ऑर्गेनिक चीज़ें बताते हैं, ऑर्गेनिक इनपुट कि उसमें क्या डाल सकते हैं, जैसे नीमास्त्र हो गया, बीजामृत हो गया, घनामृत हो गया। इन तरह की चीज़ें हम किसानों को बताते हैं कि वो उसको डाल के जो रासायनिक में वो अपना उत्पादन लेते थे उसके बराबर कुछ 3 साल तक तो उसके बराबर वो उत्पादन लेंगे। जब लगातार उसी का इस्तेमाल करते रहेंगे तो उसकी उपज अधिक भी हो सकती है। अच्छा, ये बताइए, ये तो हो गया एक किसान के नज़रिए से। एक उपभोक्ता के नज़रिए से हम बात करें तो अगर किसी को काला नमक चाहिए तो शुद्ध काला नमक, क्योंकि कई बार हमसे लोग कहते हैं काला नमक के नाम पर बहुत कुछ, कई बार लोगों ने काला नमक खरीदने की कोशिश की लेकिन उनको कुछ और मिला, इसलिए लोग कहते हैं कि असली काला नमक मिलना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो कैसे जो उपभोक्ता है वो असली काला नमक प्राप्त करे, कहाँ के किसान ऑथेंटिक रूप से इसको उगाते हैं, उन किसानों से कैसे कांटेक्ट करें, या कोई ऐसा चैनल आप लोगों ने बनाया हो, नेटवर्क बनाया हो, जिससे वो काला नमक प्राप्त कर सकते हैं? हमारी संस्था अगर उनको चाहिए कि ऑथेंटिक चाहिए, पूर्ण रूप से विश्वास वो कर सकें, क्योंकि विश्वसनीयता ही आज के युग में चल सकती है। नहीं तो अगर आप बिना विश्वास के एक समय बेच सकते हैं, उसके बाद आप लॉन्ग टाइम तक नहीं बेच पाएंगे। तो हमारी संस्था जो पूर्ण रूप से सिर्फ काला नमक पर ही काम करती है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर आपको जो भी किसान काला नमक लगाते हैं हम उनसे आपकी बात करवा देंगे। हम बिचौलिए का काम नहीं करते हैं। यानी कि आप सीधे उस किसान का कांटेक्ट, आप उनको कांटेक्ट करवा देंगे किसान से, आप जाइए उस किसान से ही सीधे ले लीजिए। हाँ, इसके जो पोषक तत्व है, जो बीच में रह गया थोड़ा, पोषक तत्व में इसमें डबल अमाउंट होता है प्रोटीन का, ट्रिपल अमाउंट होता है जिंक का। इसके साथ साथ इसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका, जो बहुत मायने रखता है, 49 to 52 है, यानी कि 49 से 52 के बीच में है। इसका तात्पर्य यह है कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं, जो शुगर के रोगी हैं, वो भी काला नमक को भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। उनको डायबिटीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अवॉइड करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले डॉक्टर यही मना करता है कि आप चावल मत खाइए, लेकिन वो काला नमक चावल खा सकते हैं। अच्छा, अब अंत में हमको ये बता दीजिए कि कोई आपसे कांटेक्ट कैसे करे। और मेरे आपके सामने मुझे कुछ चावल दिख रहे हैं, ये कौन कौन से चावल हैं, क्योंकि मुझे इसका कलर अलग दिख रहा है, इसका कलर अलग दिख रहा है। और सबसे पहले आप बता दीजिए आपसे कांटेक्ट कैसे करें, या उन किसानों से कांटेक्ट कैसे करें? आप हमारी संस्था से कांटेक्ट करने के लिए आप कहाँ ऑफिस है आपका, जो भी आउटलेट है? हाँ, हमारा जो नंबर, मोबाइल नंबर, या जो भी आप शेयर करना चाहें, या इस कार्ड पे जो डिटेल हो वो शेयर करना चाहें। कहाँ ऑफिस कहाँ है आपका? हमारा ऑफिस जो पादरी बाजार का चौराहा आपने देखा होगा, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ये हमारे ऑफिस का नाम है पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, गोरखपुर में है ये। ठीक है। हाँ, फ़ोन नंबर जो है हमारा 9450 966 इस पर आप संपर्क करेंगे तो फिर आप किसानों से कांटेक्ट करा देंगे। हाँ। उसके बाद आप किसान से ही डील करिए, जिसको करना है वो किसान। अगर आपको कोई समस्या आती है, आपको उस किसान का नहीं पसंद आता है, तो हम दूसरे किसान का भी आपको उपलब्ध करा सकते हैं। ओके, अब मुझे ये बता दीजिए क्या रेट है, क्या ये इस चावल दोनों में क्या डिफरेंट है, क्योंकि मुझे इसका कलर अलग दिख रहा है, इसका अलग दिख रहा है। साइज तो मुझे लग रहा है सबकी बराबर है। जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं इसके बारे में बताती हूँ। ये हरे कलर का आप चावल देख रहे हैं, ये धान जो आपने देखा होगा वो काले रंग का होता है, धान का भूसी होता है। धान का भूसी अगर आप हटा देंगे तो वो ऐसे
हरे कलर कलर में। का दिखाई देगा। ये सिर्फ काला नमक में खासियत ओके। है। बाकी चावल का अगर आप भूसी हटाएंगे तो वो सिर्फ लाल होगा या सफ़ेद होगा। सफ़ेद होगा। काला नमक सिर्फ हरा होगा। ओके, यानी कि हरा है तो काला नमक की गारंटी आप कह सकते हैं। जी, काला नमक अगर हरा है तभी आप मान सकते हैं कि वो काला नमक है, वरना वो आपको धोखा दे रहा है। ओके, ठीक है। अब ये जो हरा वाला चावल आपने देखा काला नमक का, इसी को जब आप पॉलिश करवा देंगे तो ये सफ़ेद हो जाएगा। क्या इसे भी खाया जा सकता है? हाँ, इसे ये जो हरा वाला आप बता रहे हैं इसको भी आप खा सकते हैं। ये खाने में थोड़ा सा नटी टेस्ट देगा। ओके। मान लीजिए अगर आप कोई खीर बनाते हैं इसकी तो उसमें आपको नट्स नहीं डालने पड़ेंगे। ओके, ओके। ये थोड़ा हार्ड होता है। ये ज़्यादा प्योर है, एक कह सकते हैं। हाँ, इसमें जो सारे पोषक तत्व हैं वो अभी भी इसमें मौजूद हैं। ओके, और इसको खाने के लिए, बनाने के लिए, मतलब खाने ईटेबल आपको पसंद आए खाने में, उसका बनाने के लिए आप इसको एक बार पॉलिश करते हैं। 11% इसमें हम पॉलिश करते हैं, क्योंकि जो सामान्य बाकी आप जो चावल देखेंगे वो थोड़ा और ज़्यादा पॉलिश होता है कि आप अगर उसको मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते हैं, इतना वो पॉलिश होता है। इसकी हम पॉलिश कम करवाते हैं कि इसको बनाने में जो भी आपके पोषक तत्व रहते हैं हरे वाले में, वो इसमें कम हो जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होते हैं। इसको आप जितना पॉलिश करवाएंगे उतने ज़्यादा इसके पोषक तत्व ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए हम इसे कम पॉलिश करवाते हैं। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।